स्वस्ति श्रीमहागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। देवियों और सज्जनों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपने माता पिता अपने पूज्य जनों की बात आशीर्वाद मानते हैं, उनका कभी कोई अहित नहीं कर सकता, हमेशा उनका कल्याण होगा। जो भी हो, चाहे फल बाद में मिले, लेकिन उन्हें जो फल मिलेगा उचित ही मिलेगा। इसी संदर्भ में हमारे शास्त्रों के दो लेखक हुए हैं। वो दो भाई थे, संख और लेखक, उनकी चर्चा करते हैं। उनमें से बड़े भाई थे संख, लेखक छोटे भाई थे लेखक। नर्मदा जी के उस साइड रहते थे, संख जो बड़े भैया थे एक साइड रहते थे। लेखक जी ने हमारे हिंदुओं धर्मों को, कई पुराणों को, कई शास्त्रों को उन्होंने लिखा, कई पुस्तकें उनके द्वारा लिखित हैं। आज भी बहुत पढ़ते हैं, बहुत लोग उनकी पुस्तक पढ़ते हैं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, अपने बड़ों की बात मानने से क्या मिलता है। एक दिन की बात थी, छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिलने के लिए गया नर्मदा जी के उस साइड, क्योंकि उनकी इतनी ख्याति थी, वे राजा के यहाँ आते जाते रहते थे, क्योंकि वे इतने विद्वान थे, इतने धर्म प्रतिष्ठित थे। वे अपने बड़े भाई के यहाँ उस पार गए उनकी कुटी में मिलने के लिए, लेकिन बड़े भाई राजा के यहाँ गए थे, किसी कारणवश कोई कार्य था। वो गए, प्रातःकाल निकल गए थे, संध्या करके नर्मदा जी में वो निकल तो गए, बड़े भाई नहीं थे, इंतजार किए बड़े भैया आएंगे उनसे मिलेंगे। धीरे धीरे कुछ समय बीता, एक घड़ी हुई थी, दो घड़ी हुई थी, ऐसे करके 4-5 घड़ी हुई थी। दोपहर हो गई, दोपहर में उन्हें मतलब भूख लगी, तो उधर एक बदरी का पेड़ लगा था, बदरी यानी कि बेर का पेड़, तो उसमें पेड़ लगे थे, कुछ नीचे स्वतः ही गिर गए थे। तो उन्होंने कुछ देर के फल उठा के खा लिए। तो थोड़ी देर में राजा आए गए कायावत, लगभग मतलब सायं आने वाली थी, सायं आई नहीं थी, आने वाली थी। कुछ क्षण बैठते थे, 2-4 पल में भ्राताश्री आए बैठे, बोले कैसो बात आपकी। उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कब आए। प्रातः आ जाए क्रम में मुहूर्त में निकल पड़े थे अपने देश में, और भूख लगी होगी, देर पा लो। उन्होंने कहा हमने तो देर पा लिया है। फिर बड़े भैया क्या कह रहे हैं, बोले तुमने हमसे बिना पूछे हमारा भोजन लिया, मतलब हमारे यहाँ से लिए, क्योंकि बोले लोग कहते हैं हमारे बड़े भैया हैं तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं, केवल पुत्र का अधिकार पिता के समान पर होता है, अपने भाई के समान तक में अधिकार नहीं होता। बिना पूछे वे मिलेगा, वे भी चोरी कहलाएगी, ऐसा बड़े भैया ने कहा। फिर बोले जाओ तुम राजा से दंड लेके आओ, तुमने चोरी की है। उन्होंने प्रश्न नहीं किया, बिना प्रश्न किए वे उधर से चले गए। राजा के यहाँ जाके कहते हम दंड तो हमने चोरी की है। राजा क्यों देता भाई, उनके राज्य के कितने उन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किए, उनकी कितनी महिमा गाई हुई है, भाई ऐसे अद्वितीय पुरुष को कौन दंड देगा। तो वो शांति से बैठ गए। फिर उन्होंने शांति से जाके राजा से सीधे प्रश्न किया कि हे राजन, आपके राज्य में चोरी का क्या दंड दिया जाता है। उन्होंने कहा महाराज, महात्मन, हमारे राज्य में जो जिस हाथ से चोरी करते हैं वो दोनों हाथ काट देते हैं कि फिर से वे ऐसा कार्य न करें। फिर उन महात्मन ने, लेखक ने राजा को आदेश दिया, हे राजा तुम्हारे दोनों हाथ कटवा दीजिए। राजा घबरा गया, उनकी शरण में आ गया, बोले हमसे ऐसा क्या अपराध हो दिया, तो आप हमें ऐसा दंड दे रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को दंड देना या फिर उनसे अपना कोई विचार करवाना एकदम पतित से पतित हो जाता है। जो भी ऐसा करवाता है भविष्य में
उसे दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं, उसे दाने दाने के आते हैं। फिर उन्होंने आदेश दिया, जैसे तैसे महात्मन का आदेश था तो उन्होंने हाथ कटवा दिए। हाथ कटवाने के बाद फिर अपने बड़े भैया के यहाँ आए। सायं हो रही थी, संध्या की बेला थी। बड़े भैया से कुछ नहीं बोला। बड़े भैया बोले आ गए? बोले हाँ जी भैया। बोले जाओ संध्या कर लो। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे हाथ चढ़ गए हैं या मेरा ऐसा हो जाए, उन्होंने आदेश माना। गए नर्मदा जी में स्नान किए। भगवान आदित्य को भास्कर को अर्घ देने के लिए जैसे जल उठाने के हाथ बढ़ाए स्वतः ही, क्योंकि पितृ आदेश था, इस कारण भगवान को भी मजबूर होना पड़ा। उनके स्वतः ही हाथ निकल आए। इन्होंने फिर भगवान भास्कर को अर्घ दिया। ये होती है अपने बड़ों की आज्ञा मानने की बात, क्योंकि जो भी अपने बड़ों की बात मानता है उसका हमेशा कल्याण होता है, उसका कभी पतन कोई नहीं कर पाता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म है, यानी धर्म क्या है? वेदो प्रणहितो धर्मा, जो वेद कहे वही धर्म है। वेद हमारे क्या कहते हैं? अपने माता पिता की सेवा करो। ये नहीं उन्हें धर्मशाला में ले जाके छोड़ दो, कहीं वन में ले जाके कुछ कर दो। वेदो प्रणहितो धर्मः, अपने माता पिता, अपने पूज्य जनों, अपने भातृ बंधु बांधवों की जो कहें उनकी सेवा करो, क्योंकि बड़ों की बात मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही कहकर अपनी हम वाणी को प्रणाम देते हैं। राधे राधे।